हज़ारों को बच्चे भेज चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं हर रोज़। मज़ा आता है। एक बालक का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगता है, उसकी 3 पुश्तें सुधर जाती हैं। सच्चाई है इसमें। एक बालक 100 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आज एक बालक ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो कम से कम 100 लोगों को शगन डालेगा शादी पे। जहाँ पे उसने 500 रुपये डालना था, वहाँ 5-5 लाख रुपए के शगन डालेगा। चाहे जिम्मेदार होता है, वो नौकरी भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा जी। सो हर एक बच्चे को, माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चे को लोन लेके ज़रूर भेजिए। अगर लोन लेगा तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसान होगा। लोन का कम से कम ब्याज के पैसे हर महीने बच्चे से जरूर मंगाइए। बहुत सारे लोग समृद्ध होते हैं, उनको है कि बच्चे को काम नहीं करने देना। बच्चे को काम जरूर कराना चाहिए। उसको बोलो बेटा जितना हमारा ब्याज है ना, तो उतने पैसे वहाँ से कमा के भेजेगा। आप बाहर से गए हैं, आप उनकी जो नौकरियां हैं, उनकी बंदों की नौकरियां नहीं मिलेंगी आपको। एक सिटीजन की जो नौकरी होती है, सिटीजन को उसका उसी को मिलेगा। लेकिन फिर भी मिल के रहना चाहिए, मिल के रहो। घर में खाना बनाओ जी। घर में खाना बनाओगे, तुम्हारे पैसे बचेंगे। बाहर जहाँ भी खाना खाएंगे $10 से $15 की एक मील मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में एक बालक 5 लाख रुपए महीना कमा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में जो इसको 5 साल हो गए रहते हुए, उसके पास 5 करोड़ रुपए होते हैं। इसके ऊपर हजारों ही रील्स देखी मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके। शायद ही कोई ऐसा ऑस्ट्रेलिया का चैनल, कोई ऐसा सोशल मीडिया नेटवर्क ना हो जिस पे आपको ऐसे रील्स, ऐसे मेम्स ना मिलें कि ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चा 5 लाख रुपया महीना कमा लेता है, और ऑस्ट्रेलिया में जिसको 5 साल हो गए रहते हुए, उसके पास 5 करोड़ रुपए होता है। सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बहुत वायरल हुई। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास। आज मेरे साथी हैं मेरे साथ जो आपके सवाल मेरे से पूछेंगे। इसके पहले कि हम लोग पॉडकास्ट की शुरुआत करें, कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलिया पढ़ने का वीज़ा हम दिलाएंगे। अगर आप काम करने, वर्क परमिट ढूंढ रहे हैं तो बंद कर दीजिए वीडियो। कमेंट के अंदर गालियाँ भी बहुत लिखी जाती हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग हमें। बहुत सारे लोगों का हमारे साथ रोष भी होता है कि मैं गया, मुझे मिले नहीं, मेरे से अपॉइंटमेंट के पैसे ले लिए। हमने आज ना किसी चीज़ को छुपाना नहीं, खुल के बात करेंगे। पहले भी हाँ भाई, हम महंगे हैं, हम पैसे लेते हैं ज़्यादा, सीधी साधारण बात होती है। आज हम बहुत महंगे हैं। अगर आप हमें अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए क्षमा कीजिए। बिल्कुल सही है, यही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। ये पॉडकास्ट शुरू हो रहा है जी। हम बहुत महंगे हैं, हम गरीब बच्चों को फ्री भेज देते हैं। वो हमने डिसाइड करना हमने किसको भेजना। सच्चाई है, जो उस वर्ग में आएगा वही जाएगा। जिसको हमारी बातें अच्छी नहीं लगती, उसको पहले ये पॉडकास्ट पहले के लिए नहीं है। फिर भी आपने अपनी भड़ास निकालनी है, कोई बात नहीं। मुल्क आज़ाद है, हर किसी के पास आज़ादी का हक है पूरा। सच है। दबा के जितनी गालियां आप लिख सकते हैं, जो भी आपको सभ्यता है आपके पास, जो संस्कार आपके माता पिता ने दिए हैं, वो कमेंट में डाल दीजिए। कमेंट में डालिए, पता लगेगा। जितने गंदे कमेंट आप लिखेंगे वो आपके नहीं होंगे, आपके माता पिता के संस्कार होंगे जी। अगर किसी ने कुछ सुझाव देना जरूर दीजिए, वो तो ऑलवेज वेलकम है। बाकी जो भी आदमी कभी किसी के ऊपर कीचड़ फेंकता है ना, वो अपने हाथ से ही फेंकता है। पहले उसी के हाथ गंदे होते हैं, तो इसलिए परवाह नहीं करनी हमने। जितने भी नेगेटिव कमेंट आएंगे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, हम नहीं ब्लॉक करेंगे जी। करिए शुरू। वो खासियत है, क्योंकि वही सुधारने का मौका भी दे देता है जी। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे, और ये जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट जो हैं। मेरा परिचय ये है कि मेरा परिचय है कि मैं आज से 15 साल पहले नितिन मिंद्रू जी के साथ नौकरी करता था। सच्चाई है। हम दोनों भाई एक ही जगह नौकरी करते थे, तो बेइज्जती बड़ी होती थी वहाँ मेरी, है ना? आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, हम लोग सेल डिपार्टमेंट में थे जी। बेइज्जतियाँ जो होती है ना, जब बंदे की, जिस बंदे की एक बार दबा के जम के बेइज्जती हो जाए ना, या तो काम छोड़ देता है या फिर कुछ बच जाता है। तो आप वहाँ पे टिके रहे, मैं तो नौकरी छोड़ा है। बाद में तो मैंने भी छोड़ दी 3-4 साल बाद। ठीक है जी, काम कर रहे हैं लोगों को, हज़ारों को बच्चे भेज चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं हर रोज़। मज़ा आता है। एक बालक का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगता है, उसकी 3 पुश्तें सुधर जाती हैं। सच्चाई है इसमें। एक बालक 100 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आज एक बालक ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो कम से कम 100 लोगों को शगन डालेगा शादी पे। जहाँ पे उसने 500 रुपये डालना था, वहाँ 5-5 लाख रुपए के शगन डालेगा। आज एक नई बात लोगों के लिए कि अक्सर हमारी बातें पकड़ी जाती हैं। जैसे 5 लाख रुपया एक बालक महीने में कमा लेता है,
ऐसे ही अगर किसी का सगा भाई बहन ऑस्ट्रेलिया में रहता है, अगर आप उसको शादी पे बुलाओगे, वो आए ना आए, कम से कम 5 लाख रुपए शगन तो डाल देगा ना। जरूरी भी है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं, अगर आप उनको शादी का कार्ड देंगे, वो कम से कम 5 लाख रुपए आपको शगन डालेंगे। यहाँ से समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया में कितना पैसा है, बिल्कुल, कितने वहाँ पे लोग मेहनती हैं, कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। हम लोग हज़ारों बच्चों को भेज चुके हैं, उनको भेजते हैं जो नहीं जा सकते। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए क्या स्कोप है वहाँ पे, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जी, ये अलग अलग मायने हैं। जो लोग घर पे बैठे रहते हैं, जो लोग गाँव में बैठे रहते हैं, वो फिर सारी ज़िंदगी वही निकालते हैं। तो ऑप्शन आपने कपूरथला छोड़ के जलंधर नौकरी करी, आप जलंधर छोड़ के चंडीगढ़ आ गए। आज आपको कोई दोबारा बोले भाई कपूरथला चले जाओ, अब जाओगे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, भाईचारे मिलने को जाओगे। जिंदगी एक प्रवास से शुरू होती है। जैसे जैसे आप घर से कदम बाहर निकालते हैं, आपकी ख्वाहिशां पूरी होती है, आप समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो ये पहचान बनाने का काम है। जिसको ऑस्ट्रेलिया जाना है, चाहे वो गरीब परिवार से, अमीर परिवार से, जब तक वो अपने पैरों पे नहीं होगा, उसकी पहचान नहीं बनेगी। हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं मध्यम वर्गीय परिवारों को जी, क्योंकि ज़्यादातर वही लोग ग्रो करते हैं जिनको भूख होती है। भूख होती है। जो कभी गिरा ही नहीं उसको क्या उठाओगे, उसको पता ही नहीं। जो नीचे है उसको ऊपर जाने का अधिकार है। गरीब आदमी को अमीर बनने का अधिकार है। अमीर आदमी तो पहले और पैसा रख के बैठा, वो क्या जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? अगर कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्गीय परिवार से है, खुशी मनाइए, आप जश्न मनाइए, क्योंकि आप बहुत जल्द तरक्की करने वाले हैं। क्योंकि आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाएंगे, हम आपको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। मध्यम वर्गीय परिवार वाले को एक चीज़ समझनी है, ये जो पैसे आप लगा रहे हैं, ये फ्यूचर पे लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ 20-25 लाख रुपए लगेगा। इस 25 लाख से 100 लोगों को फायदा होने वाला आपके परिवार में। सो अगर आज कोई आदमी बेच के कर्ज उठा के भी लगाएगा, उसका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। रिकवरी भी है, जीवन भी सफल हो रहा है और उसके पास ऑप्शन है राइज करने। 5 लाख रुपए अगर कोई महीने का नहीं कमाता, मुझे बताइए, मैं काम पे लगाता हूँ। जिसने भाई साहब उठना ही सुबह 10 बजे है ना, उसके जिसने काम करना है ना, भाई दूर से नमस्ते यार, तू गालियाँ निकाली जा यहाँ पे, हमें को फर्क नहीं पड़ता। हम तो मोटिवेट करना चाहते हैं, उन लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं जो कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं। जो बुजदिल लोग हैं, जो डरपोक हैं, जो घर से निकलना ही नहीं चाहते, जिनके दिमाग में पहले ही नेगेटिव भरा हुआ है, हाय काम नहीं होगा, जॉब नहीं होगी, तुम भाई रहने दो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बस का नहीं है। तुम यहाँ पे सारा दिन खेतों को पानी देते रहो, ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाएगी। अगर ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी गए, आज देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। कहाँ गए थे धीरू भाई अंबानी? वो भी बाहर पढ़ने गए थे, काम करने गए थे। महात्मा गांधी बाहर गए थे, देश आज़ाद हो गया। रतन टाटा पढ़ के आया, यार आज टाटा हुई पड़ी। पढ़ना है कहीं कुछ अच्छा, जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे आपका कुछ नहीं बनेगा। तो मध्यम वर्गीय परिवार वालों के लिए बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स हैं, बट पैसे तो लगेंगे। पैसे का काम तो पैसे से होगा, उसी से ही होगा। 20-25 लाख रुपए इकट्ठा करिए और ऑस्ट्रेलिया वाले जहाज में बैठिए। इंडियन बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा वीज़ा के लिए अप्लाई हो सकता है? 3-4 तरह के वीज़े होते हैं। जो तो लोग जिसके पास तो देखो 25-30 लाख रुपए का जुगाड़ है, वो तो झट से ही आ जाओ कल हमारे पास। आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा जिसे 500 नंबर का वीज़ा कहते हैं। जैसे पान की दुकान पे जाते हैं ना, करे भैया पान लगाना, कितने नंबर वाला होता है कोई नॉलेज आपको? नहीं। आप पान खाते हैं? पान खाते हैं या तो 2 ही होते हैं, एक तो मसाले वाला है, एक मीठा वाला। पान की दुकान पे नंबर होता है। अच्छा, मैं खाया नहीं कभी, मेरे 2-3 दोस्त हैं वो नंबर ही पान खाते हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा में नंबर होते हैं जी। यहाँ 500 नंबर का वीज़े को कहते हैं स्टडी वीज़ा, ठीक है। 600 नंबर के वीज़े को कहते हैं विजिट वीज़ा जी। 482 नंबर वीज़े को कहते हैं वर्क वीज़ा। सो ऐसे 10 तरह के वीज़े होते हैं जिस पे एक इंडियन आदमी जा सकता है। सबसे आसान, सबसे अच्छा वीज़ा होता है स्टडी वीज़ा, जिसमें आपको एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती। आप वहाँ पे उतर के काम कर सकते हैं, आपको जॉब मिलती है, आपको PR मिल जाती है। बट इसके लिए 20-25 लाख रुपए लगता है। जिसके पास नहीं है भाई, वो विजिटर वीज़ा अप्लाई कर लो, 600 नंबर का होता है, वो 10 में एक आदमी का लगता है, 9 के रिफ्यूज़ हो जाते हैं। स्टडी वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आज हम स्टडी वीज़ा की चर्चा करेंगे। इसको 500 सब क्लास वीज़ा बोला जाता है। ये 3 साल की पढ़ाई है, तो 3 साल की पढ़ाई का वीज़ा होता है। ये 2 महीने का ज़्यादा मिलता है।
सो लगा के चलिए, मोटा मोटी 3 साल का वीज़ा कोर्स है तो 3.25 साल का वीज़ा मिल जाएगा। गरीब बच्चे के लिए ये कैसे फायदेभंद हो सकता है? सब क्लास 500, क्योंकि 20-25 लाख की बात हो रही है। 5 लाख रुपए महीना कमाना उसने। गरीब आदमी को पहले भूखा होता है, भूखे आदमी को भूख लगी होती है। भूखे आदमी के सामने आप काम रख दो, 18 घंटे काम करते हैं लोग। ये तो है, सच है। मैं अभी मिल के आया हूँ लोगों को, 15 लाख रुपए लोग महीना कमा रहे हैं, फिर वो सोते नहीं है रात को। वो तो है। उनको अपने बाप का कर्ज नजर आता है, उसको बहन की शादी नजर आती है, उसको जो जमीन गहने रख के गया ना वो नजर आती है। देखो, जिंदगी में कुछ मिलेगा तो उसके लिए परेशानी तो होगी, परेशानी भी होगी, ब्याज पे पैसा उठाना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा, प्लाट बेचना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, रिश्तेदारों से बेइज्जतियां करानी पड़ेंगी, तो आप पैसे इकट्ठे कर पाओगे तो ही आपको वीजा मिलेगा। घर पे देने कोई नहीं आएगा, घर से तो निकलना ही पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। पॉडकास्ट देख रहे हो हमारा, भैया नंबर इसके नीचे अभी कॉल करो। जब चलेंगे तो ही रास्ते बनेंगे। आपकी एक फोटो के नीचे भी मैंने पढ़ा है जी कि चलते हैं तो रास्ते बनते हैं। ऐसे ही है जी, चलते चलते आदमी कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ही ना। गरीब बच्चे के बजट में कौन सी यूनिवर्सिटी और क्या कोर्स फिट हो सकता है? भाई साहब 20 से 25 लाख रुपया 1 साल की फीस होती है। कुछ ज़्यादा गरीब है, हम किसी को बोल के 6 महीने की फीस पे करा देंगे, वही काम जो 25 लाख में होता है 10-12 लाख रुपए में हो जाएगा जी। बट सबके लिए नहीं है। ऐसे तो हर आदमी कहता है मैं गरीब हूँ, 25 लाख रुपया तो है ही नहीं किसी ये के तो पास। सच है, कई बार देखा गया ऑफिस में भी यही होता हम गरीब की बात कर, बंदा कहता है मैं भी गरीब हूँ, मैं भी गरीब हूँ। है। और जब रिटर्न देखो तो 12-15 लाख की रिटर्न जा रही है। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपना घर बेच के नहीं किसी को भेजना, बड़ी क्लियर बात है। इट इज़ ए कमर्शियल बिजनेस। यहाँ पे हमने अपने परिवार को भी पालना है, लोगों की मदद भी करनी है। बिल्कुल हम अपनी फीस नहीं लेंगे, कॉलेज से स्कॉलरशिप ले लेंगे। जहाज की टिकट के पैसे तो चाहिए, वो तो चाहिए, कुछ तो कॉलेज को पैसे दोगे तो ही आएगा ना। बिल्कुल। सो 10-12 लाख रुपया जो इकट्ठा कर लेगा वो 6 महीने की फीस से दे के जा सकता है। स्कॉलरशिप की आपने अभी जिक्र किया, उसका क्राइटेरिया क्या रहता है? कोई क्राइटेरिया नहीं होता जी। बंदा लायक होना चाहिए, जरूरतमंद होना चाहिए जी। आप ऐसे बंदे को रोटी दे दो जिसके पास पहले ही सब कुछ है, जी। जो पहले पिज़्ज़ा बर्गर खा रहा है, आप उसको बोलो यार हमारी दाल फुल्का खा ले, बोलेगा ना मैं ये क्यों खाऊं। ऑब्वियस। तो मदद तो उसको देंगे ना जी जिसको जरूरत है। तो मतलब स्कॉलरशिप की भी प्रोविजन रहती है? क्या बेसिकली हम लोगों ने ही सपोर्ट करना है। मुझे नजर आएगा, मैं कॉलेज के मालिक को करूंगा फोन, पाजी बंदा गरीब है यार, इससे पैसे कम ले लें। वो अभी नहीं कहते ले, मैं आधे ले लें, चल आधे ले लें, आधे छोड़ देते हैं। ऐसे स्कॉलरशिप गोरे को थोड़ी तरस आएगा तुम्हारे ऊपर। गोरे आदमी ने ये काम शुरू किया है अपनी दुकान, उसका कमर्शियल बिजनेस है जी, वो उसमें तो आपको पैसे नहीं कमाने हैं। जानता, हम लोग आपको जानते हैं, हमें पता है कैसे सपोर्ट करनी है अपने लोगों को। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जिसमें कि ये कम्युनिटी सेटल हो पाए, या रूटीन वाले कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही आप ऑप्ट करेंगे इन बच्चों को भी? कई प्रकार के कॉलेज होते हैं ऑस्ट्रेलिया में जी। कुछ लोग होते हैं जो चीनों के होते हैं जी। कुछ लोग होते हैं जो पंजाबी लोगों के कॉलेज होते हैं, कुछ लोग हैं जहाँ पे गोरे लोग होते हैं। अब गलत आदमी को गलत जगह डाल दिया, फेल हो जाएगा। वो भी है। मान लीजिए आपका दाखिला करा दिया किसी गोरे के कॉलेज में, अब गोरा तो बोलेगा भाई 5 दिन पढ़ने आओ। बिल्कुल ठीक है। चाइनीज चाऊ 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 करोगे, आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ 5 दिन में उसका सर्वाइवल भी नहीं बन पाएगा पढ़ने के लिए। हर एक कंट्री का जो आदमी जाता है ना, वो अपने लोगों के पास जाना चाहता है। यहाँ पर इंडियन ओरिजिन से कम 100 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कॉलेज खोले हुए हैं, जो भारतीय लोग हैं। जी। हम एक भारतीय बंदे को भारतीय कॉलेज में भेजते हैं ताकि वो जो उसकी प्रॉब्लम समझ सके। यहाँ 2 दिन की क्लास होती है हफ्ते में, 5 दिन आप काम कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको गोरे के कॉलेज में भेज दिया, वो 5 दिन आपको पढ़ाएगा, 2 दिन काम करने के लिए देगा। चीना वाले पे चले गए, आप ऐसे बिगड़ जाओगे। 300 तो लोग आते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, लैंग्वेज बैरियर भी होगा। हाँ, बहुत सीखोगे क्या आप? नी हाउ करेंगे, आपको कुछ समझ नहीं लगेगी उनकी। तो आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पर आप अपने पैसे भी रिकवर कर पाओ, ज़िंदगी में कुछ सीख भी पाओ। स्टडी वीज़ा पे जाने पे पार्ट टाइम जॉब्स क्या क्या मिल जाती हैं, उसका क्या स्कोप रहता है बच्चे के लिए? क्या उसको अलाउड होता है काम करना? देखिए, हर एक बच्चे को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया में काम करना अलाउड है। अब नियम होता था 20 घंटे हफ्ते का जी, उसको चेंज करके कर दिया 24 घंटे हफ्ते का, बट उसकी कैलकुलेशन होती है 48 घंटे फोर्टनाइटली। अब जो हिसाब होना है वो 15 दिन का हिसाब होता है ऑस्ट्रेलिया में जी। कि 15 दिन में आपको 48 घंटे काम करना अलाउड है। आप पहले 10 दिन में 48 घंटे काम कर लो, आप पहले 4 दिन में 48 घंटे काम कर लो, उसके बाद काम करना अलाउड नहीं है। लीगली अगर आपको काम करना है 48 आवर्स, 48 घंटे 15 दिन में बतौर स्टूडेंट आप काम कर सकते हो। इस पे आपको कई प्रकार के काम मिल जाते हैं। जिनकी इंग्लिश अच्छी है
उनको फ्रंट डेस्क पे जॉब मिल जाती है। जितने भी ग्रोसरी शॉप्स हैं, जितने भी फूड चेन्स हैं, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज है, मैकडोनल्ड है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको मिलती है। फ्रंट जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो फिर बैक एंड पे आ जाएगा, वो बर्तन मांजेगा, वो डिश वॉशिंग करेगा। जिसके पास वो भी नहीं है वो फिर टैक्सी चलाएगा। ऊबर चलाते हैं लोग, ऊबर में अच्छे पैसे कमा लेते हैं। फूड डिलीवरी का काम करते हैं बच्चे हमारे, जिनके शरीर अच्छे होते हैं, मोटे ताजे होते हैं, पहलवान होते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, उनको अच्छी चौकीदारी की नौकरी मिल जाती है। ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जिसमें 4 से 5 लाख रुपए महीना बन जाता है। बट हर आदमी नहीं कर सकता जी। जो अच्छे घर से बंदा जाता है वो कह रहा मुझे तो बैंक में नौकरी मिलनी चाहिए, तो यार उन्होंने अपने लोगों के लिए रखी है। आपको समझना है आप प्रवासी मजदूर हैं, आप बाहर से गए हैं, आप उनकी जो नौकरियां हैं उनकी बंदों की नौकरियां नहीं मिलेंगी आपको। एक सिटीजन की जो नौकरी होती है सिटीजन को उसका उसी को मिलेगा। लेकिन फिर भी इनिशियल आपको बाहर उठाने की नौकरी मिल सकती है, आपको डिलीवरी की नौकरी मिल सकती है। अगर आप बोले आपने सूट बूट डाल के बैंक में जाना है, इंश्योरेंस कंपनी में जाना है, ऐसी वाइट कॉलर जॉब आपको नहीं क्योंकि अभी कल्चर डिफरेंस भी होगा जब तक आप सिटीजन नहीं होगे। हर तरह का लोग होते हैं वहाँ पे। मान लीजिए नर्सिंग होम में नौकरी करने जाना तो आपको वहाँ के लोकल लोगों के साथ पाला पड़ेगा, तो आपकी इंग्लिश बहुत हाई चाहिए, तभी वो वाली जॉब स्किल में मिल सकते हैं। आपको किसी कम्युनिटी के अंदर जाना है तो कम्युनिटी के अंदर भी आपको इंग्लिश अच्छी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपने टीचर की नौकरी करनी है तो टीचर में आपको ऑस्ट्रेलियन लोगों का पढ़ाना है जिनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ, बिल्कुल, तो उनकी कल्चर ही डिफरेंट है। तो कई प्रकार की नौकरियां होती हैं, बाकी जैसा आदमी होता है वैसी नौकरी होती तो है। क्या पार्ट टाइम बिजनेस से एक स्टूडेंट जो जा रहा है वो सर्वाइवल अपना करवा रहा है, अपने खर्चे निकाल पाएगा? हाँ जी, वो घर भी कुछ ना कुछ भेज देता है जी। पार्ट टाइम बच्चा काम करके इतने पैसे कमा लेता है, अपनी फीस भी निकाल लेगा और माँ बाप को भी घर पे पैसे भेज देगा जो काम करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग्स भी लेते हैं, जो नशे भी करते हैं। वो तो हर तरह का बच्चा है कम्युनिटी में। देखिए 10% लोग मौज करने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। 90% लोग मेहनती होते हैं। सो कुछ शरारती लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरा देश, पूरी कम्युनिटी बदनाम होती कोई स्पेसिफिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इन स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर बच्चे को मिल पाए? कैसी कैसी जॉब्स इन लोगों को मिल जाती हैं? देखिए हर प्रकार का मजदूर चाहिए, आपको समझना है। जी, आप एक थर्ड वर्ल्ड से हैं, अब आपको फ्रंट डेस्क पे जॉब तो कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। आपको बाहर उठाना पड़ेगा शुरू में, आपको छोटी छोटी नौकरियां मिलेंगी। जैसे जैसे आप कामयाब होंगे, आप कल्चर सीख लेंगे, आप लैंग्वेज सीख लेंगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सर्दियों में लोग कम काम करते हैं वहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन लोग। रात को लोग कम काम करते हैं। अगर आप रात को जॉब करते हो तो आपके लिए जॉब्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप बोलते हो मैंने शनिवार को काम ही नहीं करना, शनिवार को जॉब्स बहुत अवेलेबल है। ये तो जिसने काम करना है, जिसको पैसा चाहिए, उसको तो 24 घंटे तैयार रहना पड़ेगा, तो वो 5 लाख रुपये महीना कमाएगा। नहीं तो वहाँ पे 2 लाख रुपये महीना खर्चा भी है। तो रात की जॉब में कोई वेज रेट का डिफरेंस भी रहता है? जी हाँ जी, रात को जो जॉब होती है उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, और जो नौकरियाँ मिलती हैं छुट्टी वाले दिन, सैटरडे संडे को, उस पर पैसे डबल मिलते हैं। ओके। सो बहुत सारे हमारे इंडियन लोग जो स्मार्ट हैं वो हफ्ते में 2 ही दिन काम करते हैं, 5 दिन काम ही नहीं करते। वो 2 दिन काम करते हैं शनिवार को पैसे डबल अपना बैलेंस कर लेना, बाकी दिन बंदा अपना बिजनेस। तो जॉब के साथ काम बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है? प्रॉब्लम तो होती है। देखिए एक तरफ आपकी पढ़ाई भी है, दूसरी तरफ आपने नौकरी भी करनी है, तीसरी तरफ आपने खाना भी बनाना है, खुद को भी संभालना है। ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो आपको ऐसी कठिनाइयाँ मुश्किलों से जाना ही पड़ेगा। सुबह सबसे पहले उठ के आपको अपने लिए चाय बनानी है, अपने कपड़े धोने हैं, आपको दोपहर की रोटी साथ में लेके जानी है, क्योंकि आपको कोई संभालने वाला नहीं है। आपको खुद को भी संभालना है, अपनी पढ़ाई में भी पास होना है, काम पे भी परफॉर्म करना है, और माँ बाप को भी ध्यान रखना है। 1 मैन आर्मी की तरह काम करना पड़ेगा। देखिए एक बच्चे को पुराने समय में ना सरहद पे भेजते थे जी, एक बच्चा फौज में जाता था, उससे पूरे परिवार का खर्चे चलते थे। बिल्कुल ठीक है। आज लोग सरहद पे नहीं भेजते, आज एक बच्चे को विदेश भेजते हैं। जी, अगर एक बंदा आप सूली चढ़ाओगे तो कम से कम बाकी के सारे सुधर जाएंगे, अच्छी फैसिलिटीज मिल जाएगी। एक आदमी को तो बलिदान देना पड़ेगा पूरे परिवार के लिए। सो जो लोग गरीब हैं वो समझ सकते हैं। आज एक बालक अगर 2, 4, 5 साल मेहनत कर लेगा,
आने वाला समय उसके लिए अच्छा होगा। ऑस्ट्रेलिया में रहने के खर्च जैसे कि रेंट हो गया, उसका ग्रोसरी हो गई, उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस रह गए, जी वो अप्रॉक्सीमेट आइडिया क्या हो सकता देखिए, अगर आप वहाँ जाके कार ले लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, पहले तो गाड़ी की किस्त आएगी, गाड़ी की इंश्योरेंस आएगी, गाड़ी में तेल डलेगा, तो ये आपके ऊपर सीधा सीधा $1,500 का महीने का खर्चा है, जो 1 लाख रुपए बनता है। तो अगर आप गाड़ी नहीं लेते तो आपका $100 का खर्चा है, क्योंकि आपने जहाँ जाना बस में जाना, बस का कार्ड बन जाएगा। अब आपने देखना, आपने 1 लाख रुपए महीने का गाड़ी का खर्चा डालना है, या आपने 6,000 रुपया महीने का ट्रांसपोर्टेशन का बस का खर्चा डालना है। अगर आप कार में हर जगह जाएंगे तो आप समय बचा लेंगे, उसी समय पे आपको काम ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप बसों में ट्रेनों में ट्रैवल करेंगे आपका समय ज़्यादा लगेगा। ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है उसका कितना खर्चा है। रहने के लिए अगर आप 4 जने मिलके रहते हो कमरे में तो आपके पैसे कम हो जाएंगे। अगर खुद का 4 मकान 2-3 कमरे का मकान लेते हो तो $3,000 उसका खर्चा है, बढ़ जाएगा। सो आप 25,000 रुपये महीने में भी ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो, आप 2.5 लाख रुपए में भी रह सकते हो। 2.5 लाख में आप खुद का मकान लेके रह रहे हो, 25,000 में आप 4-5 बंदे शेयर करके रह रहे हो। स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए जब वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं? तो मिल के रहना चाहिए, मिल के रहो, घर में खाना बनाओ जी, घर में खाना बनाओगे तुम्हारे पैसे बचेंगे। बाहर जहाँ भी खाना खाएंगे $10 से $15 की एक मील मिलेगी। एक समय के खाने पे आपके $15 लग रहे हैं, वही आप घर पे बना के जाएंगे $1-2 में हो जाएगा। आप पैसे कमाने गए हैं, खर्चने नहीं करे। आप जो पैसा बचा लेंगे वो आपके यहाँ पे ब्याज चला जाएगा, आपकी किस्त उतर जाएगी। मौज करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। अगर आज बच्चे ने 2-3 साल मेहनत कर रही, क्योंकि जब तक कोई स्टूडेंट वीज़ा पे है उसके ऊपर बहुत सारा भार होता है। कल को उसको दोबारा वर्क वीज़ा भी लेना है, कहीं एम्प्लॉयर को भी पैसे देने पड़ेंगे, कभी फीसें बहुत होती हैं वर्क वीज़ा की, फिर आपको वकील साहब को पैसे देने पड़ते हैं। सो एक बेसिकली एक स्टूडेंट को हर टाइम $15,000 से $20,000 स्पेयर रखने पड़ते हैं। को पता नहीं कब उसके ऊपर मुसीबत आ जाए। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा स्टूडेंट भारत ही वापस आना चाहता है, कोई नबी हो गई, उसके माता पिता कोई रिश्तेदार भाई बहन गुजर गया, अगर आदमी वहाँ से आएगा खड़े पैर वापस तो भी खर्चा होगा, तो भी उसको $10-15-20,000 चाहिए। सो इतने के पैसे हर एक बच्चे को सेव करने पड़ेंगे, तो ही वो अपनी सारी जर्नी चला सकता है। यहाँ पे $20,000 का मतलब है 12 लाख रुपए जी। अब 12 लाख रुपए भारत में किसी स्टूडेंट के पास नहीं होता। रखने की भी जरूरत नहीं होती। बच्चा जो वहाँ पढ़ रहा है उसको कम से कम $15-20,000 अपने पास सेविंग रखनी चाहिए, क्योंकि अगर उसका मान लो चोट भी लगती है, बीमारी भी हो जाती है, करवाना पड़ेगा, तो पैसे नहीं है, सब कुछ पैसे से चलेगा। एक बालक को कम से कम $15-20,000 अपने पास रखना चाहिए, तो ही उसका रहने का वहाँ फायदा। वहाँ पे कोई ऐसे ऑस्ट्रेलिया में सस्ते शहर भी होंगे जो बच्चे के बजट में आ पाए? कई प्रकार के ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिटीज़ होती है। जैसा आप गाँव में जाएंगे, छोटे शहरों में जाएंगे, आपकी आमदनी भी कम होगी। ठीक है। तो अगर आप सिडनी में जाते हैं आपका घर का किराया बहुत ज़्यादा होगा, बट कमाई भी उसके हिसाब से होगी। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको मजदूरी ही करनी है तो फिर आप पर्थ में रहिए, आपको जरूरत ही नहीं कहीं और जाने की। हर प्रकार की सिटी है, जितना गांव में जाएंगे उतना किराया कम होगा, बट पैसे भी कम होंगे। अगर तो चाहते हैं कि आपके बच्चे का कम्युनिकेशन अच्छा हो, जल्दी से PR हो जाए, पैसे कमा ले, दुनिया देख ले, फिर बड़े शहर में जाना चाहिए। बड़े शहर में जाए, स्कोप तो वहीं मिलेगा। एक बच्चा साधारण गांव में बैठा हुआ, वही बच्चा ट्रैवल करके सुबह बॉम्बे चला गया, स्कोप का डिफरेंस है। घर में गांव में कमरा मिलता है 1,000 रुपये में, 1,500 रुपये में, बिल्कुल ठीक। मुंबई में मिलता है 20,000 रुपये में। ऐसे ही है, जो पर्थ में रह रहा है उसका खर्चा होगा $500 कमरे का, जो सिडनी में रहेगा उसका खर्चा $4,000 होगा। कमाई भी उसी हिसाब से होगी। हर प्रकार की फैसिलिटीज होती है। जो बच्चा स्टडी वीज़ा पे गया है वो कर्ज में ना फंसे, क्या क्या चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए? कभी भी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए वहाँ जाके। पर आप ही ने बोला कि वो गाड़ी होगी तो उससे ट्रैवल हो जाएगा। गाड़ी खरीदनी है, पुरानी गाड़ी खरीद रही है, ठीक है, 2 जन 4 जन मिलके ले लो। लोग शौक में महंगी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं लोन लेके। ज़्यादातर पैसे आपकी इंश्योरेंस में चले जाते हैं या आपके पैसे आपके ब्याज में चले जाते हैं जी। गाड़ी भी कल को कम डेप्रिसिएशन भी होनी है उसकी। जिस इन्वेस्टमेंट के पैसे कम होने, आप क्यों उस पर खर्चेंगे जिस पे डेप्रिसिएशन आनी है? सबसे पहले तो बच्चे को गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए जी। दूसरा, कभी भी आपको अकेले नहीं रहना, आपको 4-5 जनों को मिलके रहना है। आपको काम करते वक्त कभी भी कोई इलीगल एक्टिविटी में नहीं जाना।
आपको बहुत सारे लोग पैसे ज़्यादा दे देंगे कि बेटा ज़्यादा पैसे ले लो, ये हमारा सामान पकड़ो, इसको उठा के उधर रखो। अब किसी ने आपको ट्रक्स दे दिया, किसी ने आपको 2 नंबर के काम में लगा दिया जी। अक्सर स्टूडेंट के साथ ही ऐसा होता है। सो ऐसी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है जिस वजह से उनको कल को वापस आना पड़ जाता है। जो बच्चे स्टूडेंट लोन लेके जाते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? स्टूडेंट लोन लेके ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी बच्चे के ऊपर लोन नहीं होगा उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसान नहीं होता। माँ बाप यहाँ से 25 लाख रुपया लगा के भेज दे, मकान बेच के भेज दे, बच्चा वहाँ से 1 भी रुपया वापस नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। जब बच्चे को पता है कि मैं यहाँ पे 25 लाख रुपया लोन लेके गया हूँ और मुझे 50,000 रुपया महीना ब्याज पड़ रहा है जी फिर वो बच्चा जिम्मेदार होता है, वो नौकरी भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा। जी। सो हर एक बच्चे को, माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चे को लोन लेके ज़रूर भेजिए। अगर लोन लेगा तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसान होगा। लोन का कम से कम ब्याज के पैसे हर महीने बच्चे से ज़रूर मंगाइए। बहुत सारे लोग समृद्ध होते हैं, उनको है कि बच्चे को काम नहीं करने देना, बच्चे को काम जरूर कराना चाहिए। उसको बोलो बेटा जितना हमारा ब्याज है ना तो उतने पैसे वहाँ से कमा के भेजेगा। जब कोई पैसे कमाने सीखता है, कमाने के चक्कर में वो सीख जाता है कुछ ना कुछ, नए नए लोगों को मिलता है, समाज में जाता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। जैसे जैसे आप लोगों को मिलते हो आपको कई तरह के नए रास्ते बनेंगे। सो हर माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को लोन लेके भेजिए, चाहे आपके पास पैसे हैं भी है तो भी लोन ले लीजिए, ताकि बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी रहे, उसको अपने पता हो कि मैंने भी कुछ करना है। जी। पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चा कौन कौन सा वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकता है? बच्चों को ज़्यादातर 482 वीज़ा मिलता है जहाँ पे एम्प्लॉयर होता है। जी। बहुत सारे ग्रेजुएट वर्क परमिट भी होते हैं, बहुत सारी स्किल्ड वर्क परमिट भी होते हैं, बहुत सारे रीजनल वर्क परमिट भी होते हैं। सो डिपेंड करता है एक बच्चा जो यहाँ से गया है उसने जाते वहाँ नौकरी क्या करी। अगर तो पहले 2-3 साल आपने ढंग से किसी प्रोफेशन में काम किया है, आपने इलेक्ट्रिशियन का काम किया है, प्लम्बर का, बेकरी का, किसी प्रकार का आपने स्किल्ड जॉब करी है तो आपको स्किल्ड वीज़ा भी मिल जाता है, आपकी PR भी हो जाती है। अगर आपने बिजनेस का ही कोर्स करा है और आपके पास आगे नौकरी भी नहीं है फिर आपको ग्रेजुएट वर्क परमिट लेना पड़ेगा पहले। जब आप ग्रेजुएट वर्क परमिट पे 3 साल काम कर लेंगे उसके बाद फिर आप दोबारा 482 वीज़ा ले सकते हैं। बेसिकली जब आदमी यहाँ से जाता है उसको पता नहीं होता मुझे क्या स्किल आती है। जब किसी के ऊपर पड़ती है हालात उसको बहुत कुछ सिखा देते हैं। हो सकता है अच्छा ड्राइवर बन जाए आदमी, हो सकता है अच्छा सिक्योरिटी ऑफिसर बन जाए, हो सकता है अच्छा होटल मैनेज करने वाला आदमी बन जाए। कल आपका क्या होना है वहाँ पे जाके वो वहाँ का माहौल बताएगा। जी। कुदरत आपको कहाँ पे ले जाए कोई नहीं जानता, आपको सिर्फ हौसला रख के जाना है। आपको 3 से 4 साल मेहनत करनी है। वर्क परमिट, PR सब छोटी चीज़ें, अगर आप ईमानदार रहेंगे, जिम्मेवार रहेंगे तो आपको वर्क वीज़ा भी आराम से मिलेगा। तो पढ़ाई के दौरान और बाद में जी काम से बंदा अपना पढ़ाई का जो खर्च हुआ है उसको कैसे रिकवर कर सकता है? एवरेज एक बच्चा महीने के 4 से 5 हज़ार डॉलर कमा लेता है अगर वो कानून के दायरे में रह के काम करे। जी। जो लोग छुट्टी वाले दिन काम करेंगे, जो लोग रात को काम करेंगे, ऐसे लोग पैसे डबल कमा लेते हैं। ऑड आवर्स 10,000 डॉलर तक एक बच्चा आराम से कमा सकता है अगर वो जिम्मेदारी समझे। जो 10,000 डॉलर कमा रहा है वो अपना लोन भी निकाल लेगा, वो अपनी पढ़ाई की फीस भी निकाल लेगा, वो कुछ ना कुछ जोड़ भी लेगा। सो जो लोग सोचते हैं ना कि मौज करने के लिए जा रहे हैं, मत मौज जाओ। नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। बिल्कुल। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, पढ़ाई का वीज़ा लेके जा रहे हो, तो आपको एक चीज़ समझनी है, आप काम करोगे वहाँ जाके। जब तक आप काम नहीं करोगे आप कुछ सीखोगे नहीं। बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं जी। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। जिसको प्योरली पढ़ना है उसके पास पढ़ाई के पैसे होने चाहिए और 2 लाख रुपया हर महीने रहने के लिए होना चाहिए जिस माँ बाप को बच्चा पढ़ने के लिए भेजना है। जी। अब ये आइडेंटिफाई कौन करेगा? ये आपने खुद देखना है। आपके पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, आप जरूर ऑस्ट्रेलिया भेजिए बच्चा पढ़ने के लिए। आप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आपका बच्चा पढ़ के वापस आएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको काम करने के लिए भेजना है तो आपको यहाँ से पहले सारा कुछ कैलकुलेट करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर पढ़ने गया तो 2 लाख रुपये महीना भेजना पड़ेगा, देना पड़ेगा उसको। किसी की आमदनी नहीं है यहाँ पे, वो कैसे भेज पाएगा?
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई बच्चे के लंबे करियर के लिए कैसे उसको हेल्प कर सकती है? अगर कोई बच्चा बैचलर डिग्री करता है उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। पहले तो आपने पार्ट टाइम नौकरी करी 3 साल, बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास 3 साल फुल टाइम काम करने का समय है। 3 साल अगर आप किसी कंपनी के साथ ईमानदारी से काम करते हैं, आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपके पॉइंट बन जाते हैं जी। उस 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे आपकी पीआर हो जाती है, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। नहीं भी होता, अगर आप वापस भी आते हैं, आप उन 3 सालों में ऐसा कुछ सीख लेते हैं जो भारत में भी आपकी कदर डालता है। यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी 2-3 लाख रुपए की नौकरी आराम से मिल जाएगी। बहुत सारी एग्जांपल हैं, लोग ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, आके यहाँ पे अच्छी कंपनीज खोल ली उन्होंने। सो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कौन क्या करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। ऑस्ट्रेलिया में जो स्टडी वीज़ा के लिए इंग्लिश का टेस्ट दिया जाता है, आईएलटीएस जिसको बोला जाता है, उसका क्या अहमियत है और उसको कैसे पास किया जा सकता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक इंग्लिश कंट्री है। अगर आप भारत से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अंग्रेज़ी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जी। अंग्रेज़ी के लिए आइल्स को मान्यता दी गई है। कुछ लोग पीटी का टेस्ट भी करते हैं। ठीक है। मैं बार बार लोगों को यही कहता हूँ कि आप आइल्स को ही फोकस करिए, क्योंकि पीटी के बेस पर हर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देती, और पीटी वाले अक्सर वीज़े भी नामंजूर हो जाते हैं। जी। सो अगर किसी को टेस्ट नया देना है तो आप आइल्स पे फोकस करिए। आइल्स के बीच में कम से कम आप 6.5 बैंड का टारगेट रखिए। कुछ एक कॉलेज 6 बैंड पे भी दाखला दे देते हैं। अगर आपको पीटी करनी है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, अगर आपको पीटी करनी है तो आपको पीटी में कम से कम 60 स्कोर लेने हैं। उससे कम लेंगे, वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आइल्स करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आइल्स का टेस्ट 2 साल के लिए वैलिड होता है, और हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी आइल्स को मानता है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा है, इसको अप्लाई करने के लिए क्या कागजात चाहिए होंगे और प्रोसेस क्या रहता है? आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस और 1 साल के लिविंग एक्सपेंस, ये आपको दिखाने होते हैं बैंक में। कुल मिला के आपके पास 30 लाख रुपया होना चाहिए बैंक के अंदर, आपके माता पिता, भाई बहन, आपके रिश्तेदारों के अकाउंट में। ओके। अगर आप 30 लाख रुपया बैंक में दिखाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी वीज़ा के लिए। अगर आप पैसे नहीं शो कर पाएंगे, ये वीज़ा नहीं मिलेगा आपको। इसके साथ आपके माता पिता की आमदनी के प्रूफ लगेंगे। अगर खेतीबाड़ी करते हैं आपके माँ बाप तो ज़मीन के कागज़ लगेंगे। जिसके माँ बाप नहीं है, जिसके पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का, वो आदमी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के अंदर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप पढ़ने जा रहे हैं और आपके पास पढ़ाई के पैसे हैं। सो जिस माँ बाप के पास 30 लाख रुपए बैंक में है वही अप्लाई करे, जिसके पास प्रॉपर इनकम के प्रूफ हैं वही अप्लाई करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट नहीं चाहती आप वहाँ पे जाके काम करें। थर्ड पार्टी फंड चलेंगे उसमें? चल जाएंगे। 50% आप खुद के दिखा सकते हैं, 50% आप किसी रिश्तेदार के दिखा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो यहाँ से बच्चे जाते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, इनके लिए वहाँ पे कोई सपोर्ट का नेटवर्क भी है जहाँ से वो मदद ले सकें इन एनी केस? देखिए, मदद आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती है। जी। मैं जितने दिन ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, मैं शाम को मेरी कोशिश होती थी कि मैं मंदिर में आरती करने के लिए जाता था। सो हर एक रिलीजन के अलग अलग सेंटर हैं वहाँ पे। आप गुरुद्वारे के साथ जुड़ सकते हैं, आप मंदिर के साथ जुड़ सकते हैं, आप चर्च के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे आप समाज में जाएंगे जहाँ पे धार्मिक कार्य होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपके दोस्त मिलते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं, सोसाइटीज़ होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं। आपको कोई भी समस्या, आपके पास भूखे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, आपका घर नहीं है, आप किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाती है। सरकार द्वारा भी फूड बैंक की भी ऑप्शन होती है। बहुत सारी एनजीओ इसके ऊपर काम कर रही होती है। जिन बच्चों के पास फीस नहीं है, बहुत सारे इंडियन कॉलेजेस हैं जो उसके साथ उधार कर लेते हैं, पार्ट पेमेंट पे हो जाता है काम। सो गरीब बंदे के लिए बहुत कुछ है। अगर आप कुछ लेना चाहेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर अकड़ में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। झुके हुए को फल लगने हैं। सो बेस्ट है, आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसके धार्मिक कार्यों में वहाँ पे जरूर जाइए। आपका मंदिर में जाना है, गुरुद्वारे में जाना है, चर्च में है, जुड़ के रहिए। अगर भगवान के साथ जुड़ेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे पैसे की वजह से अपने सपने साकार करने से डरते हैं जी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और वो कैसे साकार करें? देखिए, बार बार यही कहूँगा कि गरीब आदमी के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। एक गरीब आदमी
को पता होता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं बिल्कुल और ठीक है। मुझे पैसे चाहिए, हम्म, उसके पास एक उद्देश्य होता है आगे बढ़ने का। जो आदमी नीचे बैठा है ना, उसको ऊंचाई नजर आती है, उसको है कि मुझे ऊपर जाना है। जो पहले ऊपर बैठा है उसको नीचे कभी नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो नीचे वो आना ही नहीं चाहता। जी, ऊपर वो क्या जाएगा। और सो जो गरीब बंदा होता है उसको अपनी वैल्यू पता होती है। एक गरीब आदमी के पास दो ही हथियार होते हैं, एक उसका हार्डवर्क, दूसरा उसका विश्वास। सो जो लोग भगवान पे विश्वास है, जिनको खुद पे विश्वास है, जो मेहनत कर सकते हैं, वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। जो भी गरीब भाई बहन जिसके पास पैसे नहीं है, आप कम पैसे पे बिना पैसे के जाना चाहते हो, सबसे पहला काम आप लायक होने चाहिए हो। जी, आपके पढ़ाई में अच्छे नंबर हो, अंग्रेजी में अच्छे बैंड हो, कई प्रकार के कॉलेज हैं, कई प्रकार की यूनिवर्सिटी हैं, कहीं ना कहीं तो दाखिला मिल ही जाएगा। आप बोलो हूँ भी मैं नालायक हूँ, इंग्लिश भी नहीं मुझे आती और मैं गरीब हूँ, बिल्कुल ठीक है। यार तुम्हें भगवान ने गरीब पैदा किया था। जो दोष है तुम्हारे अंदर, अगर आप गरीब पैदा हुए वो दोष है, अगर आप गरीब मरते हो गलती है आपकी। अगर गरीबी से निकलना है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रात को जागना पड़ेगा, रात को सोना नहीं है। गरीब आदमी कभी भी रात को नहीं सोता। जो गरीब आदमी रात को सोता है वो सारी जिंदगी गरीब ही रहता है। जो गरीब आदमी रात को काम करता है वो दिनों में अमीर हो जाता है। इसका जिक्र आप अपने हर पॉडकास्ट में, हर वीडियो में करते हैं। जी, अब लास्ट सवाल ये है कि आज जो स्टूडेंट मार्केट में घूम रहा है, खज्जल हो रहा है, जिसको जाना है, जी, वो सही कंसल्टेंट तक कैसे पहुंचे? भरोसेमंद कंसल्टेंट कहाँ से ढूंढे जहाँ से उसको सही गाइडेंस मिल सके? देखिए आज हर किसी की दुकानदारी है। जी, हर किसी को आज पता लग गया कि अभी ऑस्ट्रेलिया में कैपिंग का शोर था, अब खत्म हो गया। हाँ, अब हर किसी ने दाना फेंकना शुरू कर दिया कि कोई कबूतर आएगा, दाना उठाएगा और मैं उसको फंसा लूँगा। एक ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज में फीस भेजते हैं, 15 लाख रुपए फीस जाती है, बिल्कुल जाती है। उस पर 2% कमीशन होता है एक एजेंट का कम से कम। होता है। आपका वीज़ा लगे ना लगे, पहले तो आपके पैसे बाहर भेज दिए, उसमें से उसने पैसे बना लिए। अब अगर वीज़ा नहीं लगा, हो सकता है पैसे वापस भी ना आए, नहीं आता। कुछ 6 महीने लटक रहा है, किसी को साल हो गए। आप कहीं से भी अप्लाई करिए, सिर्फ देख लीजिए कंपनी को बने हुए कितनी देर हो गई। पिछले 6 महीने से मंदा चल रहा है, 80% कंपनीज बंद हो चुकी हैं। अगर कोई पहले किराए पे बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। जिसने नई दुकान खोली है, आप अपना 20 लाख रुपया उसको दे रहे हो, कल को पैसे किससे वापस लोगे? हम लेते हैं पैसे वीज़ा लगने के बाद। किसी को अच्छा लगता है जरूर हमारे पास आए। ये ऐड तो और लोगों ने भी आपको देख के यही काम शुरू कर लिया, अब हम भी लेते हैं, हम भी लेंगे। जी, तो वो कैसे रुके और क्या करे? देखिए जब कोई फर्स्ट आता है ना, उसको नकल मार के दुनिया सेकंड भी आती है, थर्ड भी आती है, तो नकल तो रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है। जिसने जाना है उसको देखना है। आप मेरे पास आइए, मुझे बोलिए सर जो कल वीज़ा है वो दिखाइए। अब वो मेरा अगला सवाल भी था कि पॉडकास्ट तो चल रहा है, क्या जो आप रिसेंट वीजा आप लगे हमारे वो पास दिखने को भी आइए, मिलेंगे? आप हमारे पास आइए, आप एजेंट के पास जाइए जो ऑस्ट्रेलिया की आपकी फाइल ले रहा है, उसको बोलिए मेरे जैसा किसी का वीज़ा है, दिखाएंगे। आपके पास ऑस्ट्रेलिया की कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेशन है, आप हमें कहाँ भेजेंगे? ये तो नहीं कि आप पैसे लेके भाग जाएंगे, कल को पकड़ेंगे कैसे? बिल्कुल ठीक है। वो रहने वाले कहाँ के हैं? कोई यूपी से आया है, कोई दिल्ली से आया है, हम तो यहीं पैदा हुए हैं, हमारे पास रिजल्ट है। पैसे ज़्यादा लेंगे हम, क्योंकि दुकानदारी है। हम तो आपको गोल गोल घुमाएंगे नहीं, बच्चे को गोल गोल घुमाया जाता है। आपके पास यही फंड किया नहीं जाता है, आपके पास जीटी नहीं है, ITR आपका नहीं है। गैप है, ITR है, ऐसे नोचा जाता है थोड़े 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 नुक्स निकाल के। हम लेते हैं पैसे लिए वीज़ा लगने के बाद। किसी को हमारी बातें अच्छी लगती है, हमारे पास आइए, नहीं तो देश आज़ाद है, कहीं पे भी जा सकता है। हाँ जी, आपकी मर्जी है। मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। एक बार रिफ्यूज़ हो गए, दोबारा आपकी फाइल नहीं लेगा कोई। क्या सक्सेस रेट चलेगा इस बार जब ये कैपिंग वाला शो? 40 से 50% लोगों के वीज़ा आएंगे। बिल्कुल ठीक है। 50% 60% रिफ्यूज़ होगा। रिफ्यूज होगा। जो आदमी ये सुन के अप्लाई करना चाहता है वो हमारे पास आइए। यहाँ पे 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं है।
जिसको अच्छा लगता है आगे अप्लाई करिए। जो आप कह रहे हैं कि पैसे वीज़ा लगने के बाद, क्या उसका स्टूडेंट का कोई पहले भी एक्सपेंडिचर होगा? हाँ जी, पहले बहुत सारे पैसे लगते हैं। जैसे स्टूडेंट घर से आएगा चल के, बस में आता है, वो गाड़ी में आता है, आप मर्सिडीज में आ रहे हैं, आप लिमोजिन में आ रहे हैं, आप रोल्स रॉयस में आ रहे हैं, हो सकता है 5 लाख रुपए आपका हमारे पास आने पे ही लग जाए। बिल्कुल ठीक। हो सकता है आप बस में बैठ के आ जाएं। ये तो आपने देखना ना जी, रास्ते के खर्चे तो आपके हैं। बिल्कुल। आपने आना है, घर से रोटी पैक करके लाएंगे या मैकडोनल्ड पे बर्गर खाएंगे। बर्गर खाएंगे तो 500 रुपये वहाँ लगेगा, घर से रोटी पैक करके आएंगे, रास्ते का कोई खर्चा नहीं है। जब वीज़ा के लिए फाइल देंगे 1 लाख रुपया एम्बेसी की फीस है, आपको बीमा कराना पड़ेगा जी, आपकी बहुत सारे और खर्चे हैं। सो समझ लीजिए अगर ये वीज़ा नहीं लगा, 1.5 लाख रुपया खराब होना लगेगा। इन्वेस्टमेंट तो देखो कोई तो करनी है, पैसा लगेगा, और पैसा लगाने के बाद भी वीज़ा आने की गारंटी नहीं गारंटी नहीं है। है। कोई आदमी सोच ले जी हमने पॉडकास्ट देखा उसमें तो बोला था 100%, ना भाई 100% गारंटी नहीं है। हम जिम्मेदारी लेते हैं अप्लाई कराने, बिल्कुल ठीक है। हर किसी का वीज़ा हमारे से भी नहीं आता, जिसको अच्छा लगता है अप्लाई। कई बार स्टूडेंट भी यही बोलता जी मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फाइल लेके आ गया सी, मैं तो बड़ी उम्मीद सी भी ये तो हो ही गया। ना भाई ना, तू कहीं और चले जा यार, जो तुम्हें गारंटी देता है ना वहाँ से अप्लाई करो। जितने भी सुनने वाले हैं, मेरा सबको विनती है कि आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा वहाँ से अप्लाई करना है जहाँ पर आपको कोई गारंटी देता है। जो गारंटी देगा ना वो आपसे 20 लाख रुपया भी ले लेगा। आपने देखना कल को 20 लाख रुपया वापस ले लेंगे। रिकवरी कैसे होनी है? हम लेते हैं बाद में, हमारी कोई बात अच्छी लगती है हमारे से अप्लाई कर लो। बिल्कुल ठीक है, मज़ा आ गया, सारे सवाल दूर हो गए इस पॉडकास्ट में। जी, जय श्री राम। थैंक यू जी, जय श्री राम।